रहीम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी सब्ट्रैक्शन का, कि हम बाइनरी सब्ट्रैक्ट मतलब जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स को यूज़ करते हुए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सब्ट्रैक्शन होती है कंप्यूटर सिस्टम में वो हमारे पास बाइनरी नंबर्स की बेस पे होती है, मतलब वो सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, कॉम्प्लीमेंट्स को यूज़ करते हुए होती है। तो वो जो मेथड है वो हम देखते हैं कि हमने कैसे करना है। सबसे पहले हमने देखना है कि जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन है, अगर बाइनरी की बात की जाए तो बाइनरी हमें पता है जिसकी बेस 2 होती है और इसके अंदर 2 नंबर्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, एक 0 और एक 1 करता है, ठीक है। तो अब इसको देखने के लिए हमारे पास 2 तरह के केसेस होते हैं। एक केस 1 में ले लेती हूँ, ठीक है, और दूसरे को मैं कह देती हूँ केस 2 है। 2 तरह के केसेस हैं। अब उन केसेस को देखने के लिए आप इस वीडियो में देखें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, एक केस है जिसमें हम कहते हैं कि जो m है, एक नंबर m है और दूसरा n है, 2 नंबर हम ले लेते हैं, ठीक है। m ग्रेटर देन n, ठीक है, m क्या है, ग्रेटर देन n है। और दूसरे केस में हम कह देते हैं कि जो m है वो लेस देन n है। यहाँ पर जो m और n है ये एक 2 नंबर्स हैं, 2 गिवन नंबर्स हमें दिए हुए हैं, बाइनरी नंबर्स, ठीक है। क्योंकि बाइनरी की बात होगी तो बाइनरी, जब हम डेसिमल की बात करेंगे तो डेसिमल नंबर्स लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि वेयर m and n आर गिवन नंबर्स, ठीक है। तो ये चीज़ थी, हमारे पास 2 तरह के केसेस है। अब हमने इनको करना कैसे है वो आपको इस वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम केस 1 करते हैं, मतलब m ग्रेटर देन n जो है अगर वो हमारे पास आ जाए तो हमने कैसे सॉल्व करना है। कि अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है, हम आज क्या कर रहे हैं, टॉपिक बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्स हमें पता है कौन से होते हैं, 9s कॉम्प्लीमेंट, 10s कॉम्प्लीमेंट, 1s एंड 2s। जबकि बाइनरी की बात करें तो बाइनरी में कौन से कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट होंगे। लास्ट वीडियो में हमने केस किया था m ग्रेटर देन n, और अभी भी हम इसी केस का दूसरा पार्ट करेंगे। इसमें हमने क्या किया था कि हमने जो है 2s कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व किया था, ठीक है। और अब हम करेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट के साथ, और फिर देखेंगे इन 2s कॉम्प्लीमेंट और 1 कॉम्प्लीमेंट के आंसर दोनों के सेम है। अगर दोनों के आंसर सेम है तो हमें इजीली पता चल जाएगा, वो मैं पिक्चर के साथ आपको दिखा दूंगी कि लास्ट वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो सेम वही क्वेश्चन लिया हुआ है ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। और अब हम आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं बताया, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये m बड़ा है कि n बड़ा है। तो आपको मैंने लास्ट जितनी भी लेक्चर्स है नंबर सिस्टम की, जितना भी हमारे पास प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी मैंने बताया हुआ है कि हम कैसे इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये जो है ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1, ये 2, ये 4, ये 8 और ये हो जाता है हमारे पास 16, ठीक है। तो अब आपने इनको ऐड करना है। देखें जहाँ जहाँ पे 1 है वो वाली चीज़ ऑन है, मतलब 16 क्या है वो ऑन है, ठीक है। 0 8 जो है वो ऑफ़ है, फिर 4 ऑन है, फिर 2 जो है वो ऑफ़ है और 1 जो है वो ऑन है, ठीक है। ये चीज़ें मैं इसको आपको अलग से भी दिखा देती हूँ साइड पे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दी है आर्स कॉम्प्लीमेंट। आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1s कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आर जो होता है वो बेस होती है और बेस अभी क्या है 2 है, ठीक है। 2 - 1 1 हो जाता है, तो इस वजह से ये 1s कॉम्प्लीमेंट और उसका ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो आपको मैं अब जूम करके दिखा देती हूँ दोनों चीज़ें, ठीक है। और फिर आपने ना इस चीज़ को हम यहाँ पे फर्दर बताती हूँ कि आपने कैसे करना है, समझना है। तो यहाँ पे देखें ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैंने ये फार्मूला लिख दिया। इसके बाद इसमें आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब क्या है, ये बेस है, ये नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं, ये जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल हैं, क्योंकि डेसिमल तो कोई नहीं है, पॉइंट वाला तो क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब है हम m की वैल्यू 0 ले लेंगे और n जो है हमारे पास नंबर गिवन इटसेल्फ है, ठीक है। अभी 2 नंबर मैंने आपको दिए हुए थे क्वेश्चन में जो कि हमारे पास क्या हैं, ये हैं, ठीक है। 1 0 1 0 1 और फिर 1, उसके बाद 4 zeros हैं। तो अब हमने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। जो मैंने ये लिखा है ऊपर, ये आपको समझ आना चाहिए कि मैंने कैसे लिखा है, 1 0 1 0 1। असल में ये क्या है, बाइनरी सिस्टम है। तो बाइनरी सिस्टम के अंदर बेस क्या होती है, वो 2 होती है। तो मैंने यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, सब 2 लिख दिया और उनकी पावर 0 से स्टार्ट करनी है, ठीक है। राइट हैंड साइड से 0 1 2 और फिर फर्दर लेफ़्ट पे जाते जाना है। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 2 की पावर 0 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है।
2 की पावर 2 जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। आपको नहीं भी अगर आता कैलकुलेटर पर डाल के चेक कर सकते हैं। 2 की पावर 2 जो होता है 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। अब आपने क्या करना है कि जो ऊपर गिवन क्वेश्चन का जो नंबर है उसको इन पावर्स को जो हमने सॉल्व किया है उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सॉरी, मल्टीप्लाई करके आपकी जो वैल्यू आएगी आपने वो लिखनी है। मल्टीप्लाई इस तरह नहीं करना, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं, ठीक है। मैंने इस वाली चीज़ को इस वाली चीज़ के साथ कंसीडर किया, ठीक है। तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, इनको देखना है कि ये असल में गिवन क्वेश्चन में नंबर था और यहाँ से हमने इसकी पावर्स वाली वैल्यू निकाली। इससे हमें पता चलता है कि जो 1 है वो ऑन है, ठीक है। अब ये जो 2 इसकी पावर वाला है ये ऑफ़ है। 0 का मतलब होता है ऑफ़ और 1 का मतलब होता है ऑन, ठीक है। 4 का एग्जैक्टली फिर हमारे पास क्या है, ऑन है। 8 यहाँ पे ऑफ़ है और ये 16 क्या है, ऑन है। तो जो जो चीज़ ऑन है मतलब 16 ऑन है, 4 ऑन है और 1 ऑन है, इनको आपस में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 16 + 4, इसको प्लस करें आप, ठीक है। 16 + 4 उसके बाद क्या है +1, तो ये हमारे पास बनेगा 21, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये 21 है, ठीक है। जो डेसिमल में अगर देखी जाए तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 21 आ रही है, ठीक है। बट अब इसकी वैल्यू हमने देखनी है कि वो क्या आती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को देखने के लिए हम दोबारा इसी तरह ये वाली चीज़ अप्लाई करते हैं, हमें पता चल जाए कि इसकी वैल्यू क्या बनती है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, 1 0 0 0 0, ठीक है। मैंने 4 0 साथ लगा दिए, जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा। अगेन मैंने पावर्स की फॉर्म में लिखा 2 2, बाइनरी सिस्टम है तो 2 लिखा, डेसिमल होगा तो 10 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे किया। अब हमने क्या करना है, इनको अगेन स्प्लिट करना है और ये वाली चीज़ें वापस लिख देनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 8 और 16। अब देखिए इधर सिर्फ क्या है 16 ऑन है, एक 1 है, इसका मतलब है कौन सी स्टेट ऑन है, 16 वाली स्टेट ऑन है, बाकी सारी क्या है ऑफ है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर 16 आ गया। अब ये चीज़ क्या बन गई है, 16 बन गई है, ठीक है। तो अब मैं आपको जूम ऑफ करके दिखाती हूँ इस चीज़ को। अब देखें तो यहाँ पे अब आपको क्लियरली नज़र आना चाहिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है 21 और इसका आंसर आ रहा है 16। तो 21 बड़ा होता है 16 से, इसका मतलब है ये जो फैक्टर है ये m है ग्रेटर देन, अब आपको इस तरह समझ आ जाएगी, और ये n है, ठीक है। इस तरह आपने लेना है। अगर ये छोटा है तो आप m लिखेंगे, फिर यहाँ पे लेस देन का साइन डाल देंगे और ये चीज़ जो है आपके पास बन जाएगी कि ये लेस देन आ रही है n से। तो यहाँ से आपने इन चीज़ों को देखना है कि आपके पास क्वेश्चन क्या है। आपको ये गिवन नहीं होगा कि m ग्रेटर देन n वाला केस दिया गया, ये m लेस देन n वाला केस दिया गया। ये आपको खुद चेक करना होगा कि केस में हमने क्या करना है। तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि हमने ऐसी वैल्यूज़ निकाली और आपको ईजिली पता चल जाए कि यहाँ पे ग्रेटर देन का सॉल्व करना है या लेस देन का सॉल्व करना है। ट्रिक्स भी मैं आपको एंड में बताऊँगी, बट अभी आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब आपको इसके अंदर एक और चीज़ जो है आपको मैं सारे 7 लेक्चर्स में बताती जाऊंगी। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स इनके काउंट कर लेने और दोनों को बराबर कर देना है। अगर बराबर नहीं है, इक्वल नहीं आ रहे, तो आपने लेफ़्ट साइड पे 0 डाल के इसको बराबर कर लेना। अब देखिए हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, इसके 5 हैं और इसके भी 5 है। इसका मतलब है यहाँ पे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे बिलफर्ज करें ये जो 0 था, ये 1 था, इस जगह पे था और ये 4 डिजिट्स टोटल थे, तो फिर 1 की जगह पे हम 0 लगा देते और इसको हम क्या कर देते कि ये हमारे पास ऐसा कर देते 0 1 000। अगर ये क्वेश्चन था ना, ये वाला सिर्फ क्वेश्चन था, तो हमने एक 0 यहाँ पर लगा देते और हम कहते कि ये बैलेंस हो गया, ठीक है, ताकि आपकी जो आगे फर्दर हम सॉल्व करेंगे उसमें आपके लिए आसानी हो। फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, ये चीज़ n है, ये m है। मैं आपको यहाँ पे दोबारा लिख के भी बता देती हूँ। अभी हम जो काम करेंगे वो सिर्फ n पे करेंगे, मतलब ये जो फैक्टर है इसके ऊपर काम करेंगे। हमने लेना है n's कॉम्प्लीमेंट। n's कॉम्प्लीमेंट कौन सा वाला जाएगा, r-1, मतलब कि 1's कॉम्प्लीमेंट हम लेके इसको सॉल्व करेंगे n को। तो मैंने n लिख लिया। n की वैल्यू क्या थी 1 4 टाइम्स 0, ठीक है, ये क्या था n था। और अब इसको हमने सॉल्व करना है 1's कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब हम यहाँ पे इसको n's कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया n's का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं और कौन सा कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। मैंने कहा r-1's कॉम्प्लीमेंट, या आप यहाँ पे 1's कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं फार्मूला लगाऊंगी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फार्मूला आपको पता होना चाहिए कौन सा भी हमने यूज़ करना है। ये जो टॉप पे आपको नज़र आ रहा है फार्मूला, ये हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है, ये वाली चीज़ हमने यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ r की पावर n माइनस r की पावर -m माइनस n, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। आर जो है बेस होती है, बेस इसकी 2 है। स्मॉल एन नंबर ऑफ़ डिजिट्स होते हैं, इस नंबर में डिजिट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 हैं। कैपिटल एन जो है नंबर इटसेल्फ, मतलब ये जो नंबर गिवन है पूरा का पूरा वो लिखना है। स्मॉल एम नंबर ऑफ़ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, डेसिमल क्या होता है पॉइंट के बाद जो भी नंबर होते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है इसलिए हम इसको यहाँ पे 0 कंसीडर करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को 0 कंसीडर करेंगे। अब हम आते हैं अपनी वैल्यूज़ पुट करने की तरफ। तो हमने यहाँ पे r की जगह लिखा 2 की पावर n जो होती है हमारे पास 5 आ जाएगा, -2 की पावर -0 -1 4 टाइम्स 0। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है बेस 2 में आ गई है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया हुआ है कि जब भी हम 2 की पावर 5 ये ले रहे हैं पावर में चला जाता है तो ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको पहले सॉल्व करती हूँ, उसके बाद मैं जो है इसको कन्वर्ट करूँगी बाइनरी में। ओके, तो 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 होता है, माइनस कर देंगे 2 की पावर -0 जो होता है, -0 मतलब 0 ही होता है, तो 2 की पावर 0 क्या होता है 1। अब ये चीज़ किस में चलेगी बेस 10 में, और यहाँ पे ये चीज़ एज इट इज़ रह जाएगी। बट हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये चीज़ जब भी 10 में से 2 को तो नहीं माइनस कर सकते। आप किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में से माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसको आपने कन्वर्ट करना है 2 के अंदर। वो 2 के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है इसके लिए मेथड्स आपको बताए हुए हैं। एलसीएम मेथड यूज़ होता है और वो हमने कैसे करना है वो देखें आप लोग। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको फर्दर साथ दिखा देती हूँ। मैंने इसको कन्वर्ट करना है इस बेस को किस में होना चाहिए बेस 2 में। ठीक है, ताकि मैं इन दोनों को आपस में माइनस करूँ तो मेरे लिए आराम से आंसर निकल आए। आपको मैं आराम से इसलिए बता रही हूँ ताकि एक क्वेश्चन हो और वो आपको क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, वरना स्पीड में भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना है, ये बन जाएगा 31। तो 31 को हमने एलसीएम के थ्रू करना है। मैं यहाँ पे साइड पे एलसीएम कर रही हूँ 31 और 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। एलसीएम मेथड भी आपको बताया हुआ है 2, तो 15 हो जाएगा हमारे पास 30, 1 बच जाएगा रिमाइंडर में, 2 7 14, 1 बच जाएगा रिमाइंडर में, 2 3 6, 1 रिमाइंडर में बच जाता है क्योंकि देखिए 6 है, 7 - 6 1 बच जाता है। ठीक है, इसी तरह हम आगे देखेंगे तो 2 1 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा अगेन 1 बच जाएगा। अब डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ हमने इसको लिखना है। ठीक है, तो मतलब कैसे हमने करना है, पहले हम लिखेंगे 1 1 1 1 1। अब हमने यहाँ पे लिख देना है 1 1 1 1 1, 5 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 टाइम्स लिख दिया। यहाँ तक आपने ये चीज़ कर ली। अब आपने इसको ये दोनों लिखने, इसमें से मतलब ये जो मेन बड़ा है इसमें से इसको माइनस करना है और बताना है कि क्या आंसर आता है। ठीक है, तो ये अभी हमारा स्टेप 1 चल रहा है। ठीक है, इसके बाद स्टेप 2 आएगा, तो आप लोगों को बताती हूँ मैं। तो अब यहाँ पे मैंने लिख लिया है। ठीक है, ये चीज़ पहले लिख ली और ये वाली चीज़ बाद में लिख ली और माइनस का साइन लगा दिया। 1 में से 0 को निकाले 1 रह जाता है, 1 में से 0 को निकाले 1 रह जाता है, 1 में से 0 को निकाले 1 रह जाता है, 1 में से 0 को निकाले 1 रह जाता है, 1 - 1 तो 0 हो जाता है हमारे पास। अब ये जो नंबर आया ये एक बाइनरी में नंबर आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी था, दोनों नंबर बाइनरी थे, इनकी बेसिस देखें 2 है, बेसिस 2 है, तो अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे भी बेस 2 लिख ली। अब हम आते हैं स्टेप 2 की तरफ। ये जो चीज़ हमारे पास आ गई है, ये हमारे पास क्या आया है n प्राइम आया है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये n प्राइम। देखिए हमने n प्राइम को सॉल्व किया था और यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं। अब स्टेप 2 में आप देख लें कि हमने क्या करना है, ऐड करना है m + n प्राइम। n प्राइम तो ये है और m कौन सा था जो हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में m की वैल्यू आपको पता है कि 1 0 1 0 1 है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये m था और ये n था, तो हमने अब m + n प्राइम लेना है, n नहीं लेना, n प्राइम को लेना है। तो हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे एक और फिर n प्राइम वाली वैल्यू ले लेंगे और उन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, मैं ऐड करके आपको दिखाती हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये m की वैल्यू थी और ये n की वैल्यू थी। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है n प्राइम की वैल्यू और ये m की। मैंने यही बिल्कुल चीज़ें लिखी और इनको ऐड कर दिया। ठीक है, अब ऐड करके मैं आपको आंसर साथ साथ दिखाऊंगी कि कैसे मैंने किया ऐड। 1 + 1 2 होता है, लेकिन बाइनरी नंबर में 1 2 को हम कैसे लिखते हैं 1 0, तो 0 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया। अगेन 1 + 1 क्या हो जाता है 2 और 2 को फिर हम लिखेंगे 1 0, तो 0 नीचे आ जाता है, 1 कैरी। 1 + 1 + 1 3 को हम क्या लिखते हैं 11 होता है। ठीक है, मतलब 1 1 होता है, तो 1 यहाँ पे रहा और 1 कैरी चला गया। ठीक है, यहाँ पे कैरी चला गया। 1 + 1
टू जो है बाइनरी लैंग्वेज में 1 0 के इक्वल आता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अगेन 1। फिर यहाँ पे 2 बन रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा से 0 और 1 कैरी में आ जाएगा। अब ये जो कैरी है ये वाला, मतलब ये यहाँ पे असल में चला जाता था और इसको वापस में नीचे लेके आ गई, ठीक है, ये चीज़ है, कंफ्यूज नहीं हो। तो यहाँ पे जो ये कैरी है इसको हम क्या कर देते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर जब भी बाइनरी के अंदर हम क्वेश्चन करते हैं और वो वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं, तो यहाँ पे हम कैरी को क्या कर देते हैं, सॉरी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे कैरी को हम क्या कर देते हैं, जब भी क्वेश्चन में आपने वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ सॉल्व करना है, केस क्या होना चाहिए, m ग्रेटर देन n केस होना चाहिए, तो उसके अंदर वंस कॉम्प्लीमेंट में कैरी को हम कर देते हैं ऐड, ठीक है। तो मैंने कैरी को यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ऐड कैसे करेंगे, ऑब्वियसली ये 1 जो है नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे +1 कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 कर दिया और अब मैं इसको लिख के बताती हूँ कि क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे मैं जब इसको 1 के साथ करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 0 + 1 1 0 1 0 0, ठीक है। ये जो है मेरे पास आंसर आ गया, ये बाइनरी लैंग्वेज में आंसर आ गया। अब मैं आपको जो मैंने कल क्वेश्चन किया है, जो मैंने लास्ट वीडियो डाली है, उसके अंदर उसकी पिक्चर भी दिखा दूंगी, उसका भी एग्जैक्टली यही आंसर आता है 00 1 0 1। तो इसका मतलब है कि 2's कॉम्प्लीमेंट और 1's कॉम्प्लीमेंट दोनों के आंसर क्या है, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर होगी। मैं आपको दोबारा एक पूरा ये बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या किया, ठीक है। आप लोगों ने गौर से सुनना है, ठीक है। तो अब मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, हमने बाइनरी सब्ट्रैक्शन की कॉम्प्लीमेंट्स को यूज़ करते हुए। अभी हम केस 1 कर रहे हैं और केस 1 में 2's कॉम्प्लीमेंट वाला केस हम कर चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि 1's कॉम्प्लीमेंट के साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 कॉम्प्लीमेंट के साथ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो m हमने कैसे निकाला, हमने ये बताया कि हमने वैल्यू लिखी और उसमें 2 की पावर यूज़ की, क्योंकि अभी बाइनरी की बात हो रही थी तो हमने 2 की पावर यूज़ की और उस तरह उनकी वैल्यूज़ निकाली। हमें पता चल गया ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, इसलिए हमने कहा कि m ग्रेटर देन n वाला केस हो गया। ये नंबर बड़ा है तो m हो गया और दूसरा हमारे पास क्या है, n, ये हमने कह दिया कि ये केस हो गया। इस केस के बाद हमने क्या कह दिया, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है, हमने n को फाइंड कर लिया। n फाइंड कर लिया, दोनों के डिजिट्स बराबर हो गए, हमने n का कॉम्प्लीमेंट ले लिया और वो कॉम्प्लीमेंट कौन सा लिया, अभी हम 1s के साथ करें तो 1s कॉम्प्लीमेंट लिया, फार्मूला लिख लिया, उसको यूज़ किया और वो फार्मूला यूज़ करते हुए हमने ठीक है। तो यहाँ पे देख लें आप कि हमने n's कॉम्प्लीमेंट को किया है और यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला लिखा और इसको पूरा सॉल्व किया। जब हमने इसको सॉल्व किया, पहले हमने इसकी पावर 2 की पावर, मतलब जैसे बेसिस में नंबर हम डालते हैं, हमने बता दिया r बेस है, स्मॉल एंड नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं। स्मॉल जो m है वो नंबर ऑफ़ डिजिट आफ्टर डेसिमल है, जो कि अभी यहाँ पे फ़िलहाल 0 है, और n जो है वो नंबर इटसेल्फ है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हमने क्या किया कि हमने इसको कहा कि जब भी 2 की पावर में कोई चीज़ चली जाती है तो डेसिमल में चली जाती है, उसकी बेस 10 हो जाती है, और 10 से 2 में जाने के लिए हमने एलसीएम मेथड को यूज़ किया और फिर हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख ली। इनको सब्ट्रैक्ट करके हमने n प्राइम की वैल्यू ले आई। नेक्स्ट स्टेप जो स्टेप 2 है, उसमें क्या होता है कि जो गिवन क्वेश्चन में m है और n प्राइम, इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो जब हमने इनको ऐड किया तो हमने इनको ऐड कर दिया, m की वैल्यू हमने पता है हमें ये लिखी हुई है और n की वैल्यू ये, इनको बाइनरी एडिशन की तरह हमने सॉल्व किया और हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 00 1 0 1, और ये हमारे पास क्या हो गया, 1s कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। बाइनरी सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने।